Okay class, today we are having a new topic that is money. देखिए जब भी हम मनी की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या एकदम से इमेजिनेशन में क्या आता है, बहुत सारे पैसे। ठीक है, तो अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको छोटे छोटे नोट्स ध्यान आते होंगे, कॉइन्स ध्यान आते होंगे। ठीक है, जैसे 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन, इस टाइप से। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है कि हमारे पास जब भी मनी की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री की कोई भी मनी होगी तो उसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज करेंसी। ठीक है, जैसे हम अगर हमारे यहाँ पे रुपये चल रहा है तो वो क्या है, हमारी करेंसी है। अगर यूएसए में डॉलर है तो वो क्या है, वहाँ की करेंसी है। ठीक है, येन, यूरो, ये सब क्या है, करेंसी। अब हमारे यहाँ जो इंडियन करेंसी है उसमें दो वर्ड चलते हैं, एक तो रुपीज़ एंड पैसे। ठीक है, तो 1 रुपये किसको रिप्रेजेंट करता है, 100 पैसे को। और 1 पैसे क्या रिप्रेजेंट करता है, 100 रुपये को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बस ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसे और 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपये। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कॉइन्स कौन कौन से। एक तो 1 रुपये का कॉइन देखा होगा आपने, 2 का, 5 का, 10 का, 20 रुपीज़ का कॉइन। अगर हम नोट्स की बात करें तो हमारे पास है 5 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है, 20, 50, 100 रुपये नोट है, 200 रुपये नोट है, 500 रुपये नोट है। ठीक है, क्योंकि थोड़े हमारे टाइम पे जब हम थोड़े बच्चे थे तो हमने अलग नोट्स भी देखे हैं। जस्ट लाइक 1000 रुपीज़ का नोट भी था हमारे पास और 2000 रुपीज़ का भी नोट देखा है हमने। और जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी उन्होंने तो बहुत सारे अलग अलग भी देखे। चलिए तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.1। इसमें लिखा हुआ है, राइट क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, मतलब नंबर्स की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो हम इसमें से पिक करते हैं ए पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 36 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रुपीज़ का साइन बनाना है, जस्ट लाइक दिस। तो हमारे पास कितने रुपीज़ है, 36 रुपीज़ है। एंड उसके बाद हम चलाएंगे डेसिमल एंड वी आर हैविंग 25 पैसे, सो वी हैव रिटन 25। देखिए डेसिमल की जो राइट साइड में लिखना है वो क्या हमारा, पैसे, और जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो क्या हमारा, रुपीज़। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे, शो कीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पिक करा है सी पार्ट। ओके, डी पार्ट, हमने डी पार्ट पिक करा है, सी का रुपीज़ 115.76, मतलब ये तो ऑलरेडी क्या है, पैसे। ये रुपीज़ है, तो 1 रुपये कितना कैरी करता है, इट कैरीज 100 पैसे। और अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि हमारे पास कितना है, 115 रुपीज़ है, तो इसका मतलब हमने 115 इंटू 100 टाइम्स करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पैसे। तो इसको करेंगे तो 11500 पैसे। ठीक है, ओके। और हमारे पास ऑलरेडी कितने पैसे थे, 70, तो 70 पैसे और ऐड कर देंगे हम इसमें, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 11570 पैसे। ठीक है, चलो अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास ई पार्ट, और वी कैन से दैट हम लेते हैं एफ पार्ट। देखिए एफ पार्ट में हमें ये 4435 पैसे। ठीक है, तो हमारा जो मेन वर्क है वो क्या है, आप पहले रुपीज़ में चेंज करना है। तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए हमें भी याद है 1 रुपये को कितने पैसे होते थे, 100 पैसे। एंड 1 पैसा को होता था 1/100 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पैसे रुपीज़ करना है तो हम उसको 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.35 रुपीज़। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम
देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आप ये ग्रेटर एंड लेस देन वैसे कर सकते हैं, पर जब भी चलिए हम सी पार्ट कर लेते हैं इसमें। तो सी पार्ट में हमें यहाँ पर गिवन है ₹122.40, देन बॉक्स 125 पैसे। ठीक है, अगर देखिए या तो ये रुपीज़ में तो रुपीज़ में रहने दीजिए, अगर पैसे में है तो पैसे में चेंज कर लीजिए। ठीक है, अगर हम इसको पैसे में चेंज करें तो ये हो जाएगा 12240 पैसे। ये तो 1125 भी है, ये तो 12,240, तो कौन बड़ा हुआ दिस टाइप से अपन कंपेयर कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एडिशन के क्वेश्चंस हैं तो उसमें से हम ले लेंगे एक ई पार्ट। ठीक है, तो हमें पता है एक रुपीज़ है और एक पैसे हैं, तो हमें उसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक डेसिमल लगा लेंगे। जैसे रुपीज़ है 135 डेसिमल 0.45 पैसे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 497.35 पैसे। देन वी आर हैविंग 145.45 पैसे। चलिए, तो 5 3 से कितना हो गया 15, कैरी 1, 4 3 से 12, कैरी 1, तो अब यहाँ हम पे आगे 10 प्लस 18, कैरी 1, 9 10 एंड 7 17, कैरी 1, 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारे पास ₹778.25 आंसर। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन में हमें बोला गया है कि आपको एक रुपीज़ वाला अमाउंट है दूसरे रुपीज़ में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम वाला जो नंबर होता है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर, इसको हम ऊपर लिखिए और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो इसमें से हम कर लेते हैं सी पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ हैं और पैसे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 800.60 पैसे माइनस करेंगे 145.88। ठीक है, चलिए, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करने लगेंगी तो अब हमें यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 10, इसमें से माइनस करेंगे 2 5 अगेन, तो ये यहाँ से कैरी होता जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी हो जाएगा 9, यहाँ पर जाएगा 10। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो 7, ये हो जाएगा हमारा 4 5 7 में से 1 गया 6। तो हमारे पास क्या आ गया, ₹654.72। ठीक है, आज वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। फिर लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और आपको क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसकी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ये फिर उस टाइप से हो जाएगा जैसे हम चाइनीज़ मूवीज़ देखते हैं और हमें ये तो पता चला कि कुछ हो रहा है, बट क्या हो रहा है वी डोंट नो। चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है मीनाक्षी परचेज अ हिंदी बुक फॉर ₹135.25 एंड इंग्लिश बुक फॉर ₹220.50 and a mathematics books for ₹318.75. How much did she spend on these books? ओके, मतलब टोटल अमाउंट उसने कितना करा है। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पे मीनाक्षी ने हिंदी बुक परचेज करी, तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ हिंदी बुक। कितना था हमारे पास रुपीज़ और पैसे अलग अलग लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 135 रुपीज़ एंड हाउ मैनी पैसे 25 पैसे। ओके, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉस्ट
ऑफ किसका था, इंग्लिश बुक। दैट इज 220 and 25 सॉरी 50%। ठीक है, यस। उसके बाद था मैथमेटिक्स बुक्स, तो हम यहाँ पे लिख दें कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक, दैट इज 318 and how much 75 पैसे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है टोटल मनी स्पेंड। यही तो पूछा था, इसे टोटल कितना मनी स्पेंड करा है बुक्स पर, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 000 7 14 115 कैरी 1 9 और 5 14 and 5 6 7 2 5 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो हम सो लिख सकते हैं ₹674.50 आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। अब यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, हाँ, तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई डिवीजन डेसिमल जैसे आप लोगों ने पहले सीखा है उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, चेंज करके कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे हमारे पास हम लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है भाई, ये वन है ₹212.40 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 8 0 0 8 4 32 कैरी का 3 8 2 16 17 18 19 कैरी का 1 8 1 8 and 9 and 8 2 16। हमने देखा 2 से पहले डेसिमल था 1 2, यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹1699.20। कोई प्रॉब्लम? चलिए उसके बाद डिवीजन पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो इसको करने के लिए हम ले लेते हैं डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट में गिवन है 480.60 डिवाइडेड बाय 15 और यहाँ पे हमारा किसका साइन है, रुपीज़ का साइन। चलिए तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ देखिए 15 और 0.60। ठीक है, चलिए 15 3 ज़ा कितना होता है 45, तो यहाँ पे 30 15 2 ज़ा 30 पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे 6 कैरी कर लिया, ये हो जाएगा 15 0 ज़ा 0 60 15 4 ज़ा 60। तो डिवाइड आ गया, बस सिंपल जैसे हमने डेसिमल में करा था वैसे ही कर देंगे और जब भी हम आंसर लिखेंगे तो वैसे लिख देंगे ₹32.04। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आउट हो गया डेसिमल। चलिए तो हम वैसे लिख लेते हैं। ओके, अब उसके बाद हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं तो मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आप लोग लैंग्वेज पे फोकस करिए। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिविजन वाले कॉन्सेप्ट है तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों को समझिए। हाँ, तो जब भी देखो एक की वैल्यू गिवन होगी, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर गिवन है, 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है और पूछा गया है आपसे मैनी यूनिट्स की वैल्यू, बहुत सारी यूनिट्स की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मैनी यूनिट्स वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपसे सिंगल यूनिट की पूछी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करें।
चलो इसमें छोटा कर लेता हूँ, इन केस अगर याद नहीं आया तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें से क्वेश्चन लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 26 पेयर्स ऑफ शूज ऑफ सेम टाइप इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेयर, ठीक है। तो हमें बोला गया है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 26 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है, जो कि हमें कितना ये बना है ₹20799.4, ठीक है। और हमें कॉस्ट निकालनी है वन की, तो कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ शूज, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को ₹20799.74 डिवाइडेड बाय 26। देखो मैंने अभी आपको बताया था, अगर बहुत सारी यूनिट्स की वैल्यू गिवन है और सिंगल यूनिट का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। चलिए तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक मिनट, पहले मैं इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को छोटा कर लूँ तो मुझे स्पेस मिल जाए। ट्वेंटी सिक्स से 20799.74, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो 26 से तो ये छोटा है तो हमें तीनों डेट लेनी पड़ेंगी। 26 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6 48, 4 8 60, 208। 26 इंटू 7, 10 से 42, 4 7 से 14 और 4 18। तो हमने 7 सा लिया तो हमारे पास कितना है 182, माइनस लेंगे तो 525, 9 कैरी कर देंगे, ठीक है। तो 26 9 सा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, हो गया 5, 9 2 80, 9 8 20, 23। तो ये हो गया हमारा, 9 सा करेंगे तो 234, माइनस करेंगे तो ये हो गया 5, यहाँ पे करेंगे तो 2, ठीक है। फिर अगेन 9 ले लिया हमने, फिर 9 सा करेंगे तो हो जाएगा 234, माइनस करेंगे अगेन 25 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे 26 से 26 ही रहने देते हैं। चलिए अब उसके बाद 257 आए, फिर से हमें पता है 9 सा लेना पड़ेगा, 9 सा लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 234, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2, और ये 4 में यहाँ पे ले आते हैं 4। तो हमें पता है 9 सा कितना होता है 234 होता है, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें पता चला कि हमारे पास कितना आंसर आया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिवाइड करने के बाद, यहाँ पर आ गया ₹799.99, ठीक है। एक पेयर शूज कितने का होगा हमारा 799.99, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हमें रुपीज़ का और ये सारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।